हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया नीम में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सुपर सेट कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। जियान, मोइंग, फाइगल, यांची ये सभी अभी के समय में सेकंड फ्लोर पे हैं ब्लड रिवर के। जियान का फाइट टियांगसिंग के साथ चल रहा है, जो कि रॉयल फैमिली का डिसाइपल भी है। अब आगे टियांगसिंग के सामने 3 होली फ्लेम के यूजर हैं। हालांकि इनमें से 2 अपने होली फ्लेम का फुल पावर को यूज भी नहीं कर सकते हैं। जियान देखता है कि अभी डाउटी 8 स्टार के पावर के बराबर आ चुका है। फायरगर्ल ये देखकर कहती है कि बिग ब्रदर मुझे इसे फाइट करने दो, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जियान कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। ये एक इवल रेस का हिस्सा बन गया है और एक इवल रेस को खत्म करना मेरा ड्यूटी है। अब जबकि मैं एक होली फ्लेम मास्टर हूँ, तो फिर जियान अपने फ्लेम से इसे कवर करता है। हालांकि इसका होली फ्लेम भी अब इसे डैमेज भी नहीं कर पाता। जियान अभी उतना पावरफुल नहीं है कि ये अपने होली फ्लेम को फुल पावर रिलीज कर सके। फायरगर्ल अभी भी कह रही है कि मुझे इसे फाइट करने दो। अगर जियान अपने होली फ्लेम को पावर को रियली में कंट्रोल करना चाहता है, तो फिर इसे डाउडी 9 स्टार पे जाना होगा। जियान के अकॉर्डिंग जब ये डाउडी 9 स्टार पे चला जाएगा फ्यूचर में, तो फिर उस टाइम पे एक इमॉर्टल फाइटर से भी फाइट कर सकेगा, फिर चाहे वो इवल क्लैन से क्यों ना हो। अब जियान अपने स्काई ब्रेकिंग द रूलर टेक्निक का यूज करता है और इसका 4th लेयर को रिलीज करता है। तुरंत ही सी ऑफ फ्लेम निकलकर सामने आता है। एक के बाद एक स्काई ब्रेकिंग हैवी शॉट का अटैक आकर इस बंदे पे पड़ता है। अब जब जियान 5th लेयर को रिलीज कर अटैक करता है, फिर ये बंदा भी काफी जोर से चिल्लाता है। जियान यहाँ पे भी रुकता नहीं है, ये 6th लेयर को भी रिलीज करता है। अब टियांगसिंग का बॉडी से काफी ज्यादा लाइट भी इमिट होता है हिट होते ही, और इसके बॉडी के अंदर में एनर्जी भी अब शांत नहीं होता, जैसे कि अब ये एक्सप्लोड करने वाला हो। हालांकि टियांगसिंग तुरंत ही अपने बॉडी को स्टेबलाइज करता है और अब ये जियान पे अटैक लॉन्च करता है। जियान दूर पीछे की थ्रो बैक हो जाता है। जियान इधर इसके इवल अड़ा को रेसिस्ट करने का पूरा ट्राई करता है। अब टियांगसिंग के हाथों में इवल पावर भी अब काफी ज्यादा इंक्रीज करता है और ये इवल पावर को सीधा जियान की ओर शूट करता है। जियान को हिट होते हुए देखकर अब मोइंग भी रोने लगती है और ये जियान की ओर आगे बढ़ती है जियान को सेव करने के लिए। हालांकि यांची ये देखकर इसे शांत करते हुए इसे रोकते हैं। फायरगर्ल भी कहती है कि बिग ब्रदर तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो। जब इधर जियान हिट हुआ था, तो फिर एक व्हाइट मिस्ट अपीयर हुआ था और तुरंत ही डिसअपीयर भी हो गया था। तुरंत ही जियान अपने सोल पावर को एक्टिवेट करता है और अब इसके पावर के आगे ये इवल पर्सन भी काफी टेरिफाइड होता है। ये देखकर कि ये अभी भी सोल अटैक के कारण से सेक कर रहा है, जियान तुरंत इस पे अटैक करता है और फिर कहता है कि कैसा लगा मेरा सोल क्लोनिंग टेक्निक। इतने में मोइंग भी जियान के पास आ जाती है और कहती है कि डोंट वरी, हम इसे मिलकर खत्म कर सकते हैं। जियान देखता है कि मोइंग की आंखों में आंसू है। अब ये इस बारे में मोइंग से पूछता है, तो मोइंग कहती है कि मेरे आंखों में धूल चला गया होगा। ये सुनकर जियान अब ज्यादा कुछ खास इसे पूछता नहीं है और फिर जियान कहता है कि ठीक है, फिर आओ इसे खत्म करते हैं। अब मोइंग कहती है कि अपने होली फ्लेम के क्रिस्टल को बाहर निकालो और इसके सोर्स को एक्टिवेट करो। ये कहती है कि इससे ये इवल पर्सन भी बचने वाला नहीं है। अब तुरंत जियान अपने होली फ्लेम के क्रिस्टल को निकालता है और इधर मोइंग भी अपने क्रिस्टल को निकालती है। इन दोनों का क्रिस्टल इनके हाथों में होता है, इनके हाथों में फ्लोट कर रहा है। अब इन क्रिस्टल से होली फ्लेम निकलकर रिलीज होता है। होली फ्लेम जाकर इस इवल पर्सन को कवर कर लेता है। फिर देखते ही देखते ये टियांगसिंग का पूरा इवल पावर ही खत्म हो जाता है। होली फ्लेम में इवल रेसेस के इवल पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बने हुए हैं। इधर दूसरी ओर सेकंड फ्लोर पे काफी फिगर्स हैं और ये कहते हैं कि क्या टियांगसिंग मारा जा चुका है। ये कहते हैं कि टियांगसिंग हमें से सबसे वीकेस्ट पर्सन है और उसके पास 5th ग्रेड का ब्लड कर्स भी है, मगर उसे मारना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। उसे कौन मार सकता है। इनमें से एक कहता है कि वो हमें छोड़कर खुद ही होली फ्लेम के पीछे गया होगा और वो मारा गया है। फिर ये कहता है कि उसे कोई भी क्यों ना मारा हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बार बर्निंग पवेलियन मारे जाएंगे। दूसरी ओर किंग स्वानिंग भी कहता है कि तो मेरा 4th वन मारा जा चुका है। टियांगसिंग के साथ फाइट भी अब ओवर हो चुका है। जियान और मोइंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ये नीचे आते हैं। इधर यांची भी जियान को देखकर कहते हैं कि ये बच्चा, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वन ऑफ द 4 अपोस्टल्स को किल भी कर सकता है गॉर्फिन के। ये सुनकर जियान भी पूछता है कि ये अपोस्टल्स क्या होता है। यांची कहते हैं कि गॉर्फिन में जो टॉप पे है वो गॉर्फिन किंग है, उसे हम हेड ऑफ द गॉर्फिन भी कहते हैं। इसका पावर इमॉर्टल के लेवल पे है। इसके नीचे में जो गॉर्फिन आते हैं, इसे गॉर्फिन लेफ्ट और राइट हैंड भी कहा जाता है। इनका पावर डाउडी के पीक पे होता है और इनके नीचे गॉर्फिन अपोस्टल्स आते हैं और ये 4 होते हैं। इनका पावर डाउडी 8 स्टार से 9 स्टार के बीच में हो सकता है। ये सुनकर जियान भी कहता है कि ओ अच्छा, तो मैंने अभी तक एक गॉर्फिन अपोस्टल को और एक लेफ्ट और राइट हैंड को किल किया है। ये सुनकर कि जियान ने लेफ्ट और राइट हैंड को भी किल किया है, यांची भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये जानते हैं कि इन दोनों का पावर लेवल क्या है और ये कितना ज्यादा टेरिफाइड हो सकता है। मोइंग भी कहती है कि तो क्या वो बंदा जो डेजर्ट माउंटेन रेंज में था होली फ्लेम के इवेंट पे। जियान भी कहता है कि हाँ। अब यांची भी कहते हैं कि खैर जो भी हो, अब हमें उस प्लेस पे जाना चाहिए, ब्लड रिवर पॉन्ड में। ये कहते हैं कि वो ब्लड रिवर पूल मेरे डार्क डिजीज को भी क्योर कर सकता है और साथ ही अगर तुम इस 2 पिल को यूज करो जो कि डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड है, तो फिर तुम अपने बॉडी को भी स्ट्रेंथन कर सकोगे और अपने फिजिकल पावर और साथ ही अपने बॉडी में डेथ का पावर को भी डेवलप भी कर सकोगे। इससे तुम्हें काफी बेनिफिट भी मिल सकता है। जियान भी अब इसमें से एक पिल को मोइंग को दे देता है, क्योंकि एक पर्सन एक ही पिल को यूज कर सकेगा, दूसरा पिल तो वेस्ट ही हो जाएगा उसके पास। अब ये सभी जाने लगते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पर वॉन यांग से 2 बंदे आते हैं, सॉन्ग ये और हॉन्ग क्विंग। दोनों ही डाउडी
7 स्टार के मिडिल स्टेज में है। इन्हें यहाँ पे घोषली का ऑरा भी फील होता है, जो कि अभी भी यहाँ पे मारा गया है। यहाँ पे इनके साथ में इनके 2 और सीनियर ब्रदर भी होते हैं, जिनका पावर भी इनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अब जबकि ये घोषली मारा जा चुका है, तो फिर डेड प्लस घोस्ट लिक्विड भी चला गया होगा। तो ये अब आगे जाने का डिसाइड करते हैं। और जब ये चारों जाने ही वाले होते हैं, फिर इनको काफी भयानक और फील होता है। रॉयल फैमिली के बंदे अब यहाँ पे आ चुके हैं। रॉयल फैमिली के ये लोग ये देखकर कहते हैं कि ये तो जियानची और जियानसिन है, तो अभी भी तुम सब सलामत हो। लास्ट टाइम मैं तुम सबसे किसी तरह से बच गया था, मगर इस बार तो सीन डिफरेंट होगा। जियानची और जियानसिन दोनों ही वांग जियान के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं। इनका सोर्ड इंटेंट का मास्टरी भी दूसरे ही लेवल पे जा चुका है। शॉन्ग यू न्यू डिसाइपल का आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव है। ये भी जानता है कि रॉयल फैमिली के 4 हेवन डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल है। इनमें से एक का तो पावर डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे भी जा चुका है, और दूसरे का डाउडी 7 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। अब जियानसिन अपने स्वॉर्ड लाइट को मीट करता है। अब इनके बीच का बैटल भी स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम जब ये सेट कंपटीशन चल रहा था, तब उस टाइम पे टियान होंग डिफीट हो गया था जियानसिन से। मगर इनका फाइट को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जियानसिन कहता है कि टियान होंग, इस बार भी तुम हार नहीं वाले हो। टियान होंग भी अपने सिचुएशन को देखता है, और ये देखकर ये कहता है कि मैं तो इस तरह से फाइट करूंगा तो हार जाऊंगा। फिर ये अपने पावर ऑफ लाइफ को यूज कर अब काफी बड़ा सा एनर्जी का गोला क्रिएट कर लेता है। अब ये एक ईगल में ट्रांसफॉर्म होता है। इधर ये देखकर अब जियांगसिंग अपने स्वॉर्ड लाइट को रिलीज करता है। फिर जब जियांगसिंग चिल्लाता है, फिर इसका हाथों में से इमॉर्टल स्वॉर्ड भी अब निकलकर इस ईगल के पास जाता है। ये देखकर अब टियांग होंग भी समझ जाता है कि इस बंदे ने पहले से भी काफी ज्यादा अच्छे से अपने स्वॉर्ड मास्टरी को प्रैक्टिस किया है। टियांग होंग फिर भी इस बैटल को हारना नहीं चाहता है। इतना ज्यादा पावर को रिलीज करने के बाद भी अंदर ही अंदर ये फाइट को हारना नहीं चाहता है। जब ये स्वॉर्ड इंटेंट इसे हिट करने ही वाला था, इतने में ये अपने ऑरा को स्विच करता है, और अब इसके बॉडी से इवल ऑरा फील होता है। ये देखकर जियांगसिंग भी काफी सरप्राइज होता है। हालांकि इसे टियांग गैंग रोक लेता है ऐसा करने से, और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हमारा पूरा प्लान ही बर्बाद हो सकता है। ये सुनकर ये भी वापस आ जाता है टियांग गैंग के पास। ये टियांग गैंग आगे जाता है। इसे आते देखकर जियांगसिंग भी समझ जाता है कि इसका पावर काफी ज्यादा है। जियांगसिंग जानता है कि इसका पावर डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे है, और इसके बॉडी के अंदर डेथ का पावर भी फॉर्म हो गया है। इधर जियान और दूसरे ब्लड रिवर पॉन्ड की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। ये जानते हैं कि अभी इन्हें ज्यादा पावरफुल फिगर को अटैक नहीं करना चाहिए, तो फिर ये चलकर ही जा रहे होते हैं, और इस कारण से इनका स्पीड भी काफी स्लो है। अगर ये फ्लाई करते हुए जाते फिर दूसरे का नजर इन पे पड़ सकता था, और फाइट भी हो सकता था बीच में। यांची यहाँ पे जियान को कहते हैं कि अभी बर्निंग पवेलियन का सबसे बिगेस्ट एनिमी रॉयल फैमिली ही है। यांची जियान की ओर एक क्रिस्टल बॉल को थ्रो करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हो, तो फिर जो भी इस ब्लड रिवर के बारे में होगा, यहाँ का लोकेशन के बारे में, या फिर कुछ और समथिंग, तुम ये कर सकते हो इस क्रिस्टल बॉल से। मगर तुम यहाँ पे जो भी लोग ब्लड रिवर में है, उनके स्किल के बारे में तुम इस क्रिस्टल बॉल से जान नहीं सकोगे। ये तुम्हें लोगों के स्किल के बारे में नहीं बताएगा। अब जान इस क्रिस्टल बॉल को रॉयल फैमिली के 4 हेवनली डिसाइपल को दिखाने को कहता है। ये देखता है कि ये लोग तो वांग जियांग पवेलियन के डिसाइपल से फाइट कर रहे हैं। जियान देखता है कि इसमें टियान होंग को वांग जियांग का एक स्ट्रॉन्ग डिसाइपल डिफीट कर चुका है डिसाइपल, मगर ये वांग जियांग के डिसाइपल अब सीरियसली इंजर भी हो चुके हैं। जियान कहता है कि वांग जियांग पवेलियन तो काफी स्ट्रॉन्ग सेक्ट माना जाता है। यांची कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखो, टियांग गैंग भी काफी पावरफुल है, टियान होंग से तो काफी पावरफुल है ये। हालांकि जियान इस क्रिस्टल बॉल को रख लेता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं, इन सभी को मरना होगा। इधर वांग जियांग के 4 लोग अब इस फाइट को छोड़कर भाग रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये रॉयल फैमिली के बंदे काफी स्ट्रॉन्ग है। वांग जियांग के डिसाइपल भी सोचते हैं कि इनका तो कोई भी पंगा नहीं था इन रॉयल फैमिली के साथ में, मगर अब ये इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इतने में डेसोलेट पैलेस से कुछ लोग भी आते हैं, और डू चुन कहता है कि मुझे फॉलो करो। ये भी ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करता और डायरेक्टली इन्हें फॉलो करने को कहता है। एशियन डेसोलेट पैलेस के लोग कहते हैं कि टियान गैंग अभी समय नहीं है फाइनल बैटल का, तो वेट कर लो, जब टाइम आएगा तो फिर तुम्हें ये फाइनल बैटल भी मिल जाएगा। टियान गैंग भी इस टाइम पे कुछ खास कर नहीं पाता। ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग है जो अभी आया था, जो कि डू चुन का सीनियर ब्रदर है। इधर जियान और बाकी अब इस ब्लड रिवर पॉन्ड के पास आ जाते हैं, मगर जहाँ पे ये पॉन्ड लास्ट टाइम पे था, यहाँ पे ये तो है ही नहीं। अब यांची भी काफी सरप्राइज होते हैं इससे, ये कहाँ पे चला गया, इसे तो यहीं पे होना चाहिए था। यांची भी कहते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पे एक 7th ग्रेड का बेस था जो कि इस पूल को गार्ड किया करता था। अब तो इसका पावर भी और ज्यादा खतरनाक हो गया होगा। जियान अब यहाँ पे इस एरिया को चेक करना स्टार्ट करता है। फिर जब ये यहाँ पे आगे बढ़ता है, फिर इसे इसके होली फ्लेम में अजीब तरह का सेंसेशन भी फील होता है, जैसे कि ये सेंसेशन होली फ्लेम को पसंद ही नहीं हो। जियान को यहाँ पे एक पत्थर दिखता है और इसके अंदर थोड़ा सा छेद होता है। ये छेद भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर देखना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जियान अब इसके पास आकर अपने होली फ्लेम का पावर को यूज कर अब इस होल को और ज्यादा बड़ा कर देता है, और जैसे ही ऐसा होता है फिर इसके अंदर में कुछ और ही दिखता है। इस छेद के अंदर में एक और प्लेस छुपा हुआ है। इतने सालों में ये शायद यहाँ पे पत्थर आकर जमा हो गया होगा और इस कारण से ये एरिया कवर हो गया होगा। यांची जियान और मुइंग को देखकर अब इनके पास आते हैं। अंदर ये देखकर कहते हैं कि ये ब्लड रिवर पॉन्ड है, इसका वाटर भी रेड कलर का है। हालांकि ये ह्यूमन ब्लड के कारण से नहीं है। इस पॉन्ड का भी काफी मिस्टीरियस इफेक्ट है। ये ना सिर्फ फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बल्कि ये डार्क डिजीज को भी क्योर कर सकता है। जियान को यहाँ पे
पे ऐसा फील होता है कि इसे कोई यहाँ पे कॉल कर रहा हो। जियान अपने सोल पावर से इस एरिया को चेक करता है। अब ये कहता है कि अब जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो फिर मैं खाली हाथों यहाँ से लौटने वाला नहीं हूँ। अब जियान और बाकी रिमेनिंग पत्थर को यहाँ से हटाने लगते हैं और इसके अंदर आते हैं। अब अंदर आने के बाद जियान देखता है कि इस पूल का वाटर भी अब काफी ज्यादा शांत है और ये काफी बड़ा भी दिख रहा होता है। यांची ने कहा है कि इसे एक गार्डियन गार्ड करता है, तो जियान भी इस टाइम पे काफी ज्यादा केयरफुल होता है। अब जियान थोड़ा आगे जाता है और फिर जैसे ही ये आगे बढ़ता है इस पे अटैक होता है और ये अटैक इतना पास से हुआ है और इतना फास्ट है कि इसे डॉज कर पाना भी काफी डिफिकल्ट है। जियान तुरंत अपनी इमॉर्टल बॉडी को बाहर निकालता है। ये अटैक जियान की इमॉर्टल बॉडी से कोलाइड करता है। जियान को अभी एक गोल्डन एनर्जी कवर की हुई है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये अटैक भी काफी स्ट्रॉन्ग था। जियान कुछ टाइम खांसता है। इस अटैक के बाद में हिट होने के बाद जियान तुरंत अपने होली फ्लेम और सोल पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपने हैवी स्वॉर्ड को भी अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि तुरंत ही बाहर आओ, जो भी हो तुम। इस वाटर के सरफेस पे अब बबल्स आना स्टार्ट होता है और अब वाटर भी ऊपर की ओर उठने लगता है, मगर अभी भी इस वाटर से कोई भी क्रिएचर निकल कर सामने नहीं आया है। इधर जियान ये देखकर कि ये वाटर के सरफेस के थोड़ा सा ही नीचे है, जियान अपने स्काई पेकिंग रूलर का सेकंड लेयर को रिलीज करता है। जियान का अटैक से हिट होने के बाद अब ये क्रिएचर भी काफी ज्यादा एंग्री हो चुका है और जोर से चिल्लाता है। ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर है और इसका पावर डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। जियान इसे देखकर कहता है कि मैं यहाँ पे पूल को यूज करने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर हमें ये करने दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो काफी अच्छा होगा। हालांकि ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर रिफ्यूज कर देता है जियान की बातों को मानने से। अब जियान भी पीछे नहीं हटता और फिर ये तुरंत ही अटैक करता है। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है, तो जियान भी काफी स्ट्रगल कर रहा होता है इसे फाइट करने में। हालांकि जियान इस फाइट के दौरान अपने सोल पावर का भी यूज करता है। एक डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल के फाइट से डील करने में भी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ जाता है, इसलिए जियान अपने फॉर्मेशन टेक्निक से, जो कि एलजू ने सिखाया है इसे यूज करने का सोचता है। अब इस फॉर्मेशन को यूज कर जियान इस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को एक जगह पे कैद कर लेता है। जियान का भी स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये आसानी से ऐसा कर लेता है। अब यांची भी कहते हैं कि अब ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर कैद हो चुका है, तो फिर हम इंटर कर सकते हैं इस ब्लड पूल में। इस ब्लड पूल में भी जैसे जैसे कोई नीचे की ओर जाता है तो फिर प्रेशर भी काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। फायरगर्ल यहाँ पे कहती है कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगी, तो कोई बात नहीं है, तुम सब इंटर कर सकते हो। ये सभी भी इस पूल में इंटर करते हैं। इस पूल में इंटर करने के बाद ही जियान और मोइंग दोनों ही अपने डेड घोस्ट ब्लड लिक्विड को खाने वाले हैं। जियान जब इस पूल में इंटर करता है फिर इसे फील होता है कि इस पूल का वाटर कितना ज्यादा कोल्ड है। जियान अपने होली फ्लेम को यूज करता है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जियान अब अपने हाथों में इस पूल को देखता है और इस पूल के नीचे की ओर जाने लगता है। इसे फील होता है कि इसे कोई कॉल कर रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे ये नीचे जाता है इसका प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ता जाता है और जियान इस प्रेशर को फील कर सकता है और इस कारण से जियान को पेन भी फील होता है। जियान फील कर सकता है कि इस वाटर का मिस्टीरियस इफेक्ट के कारण से अब ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी बन रहा है। जियान पहले इस पूल के वाटर को एब्जॉर्ब करने का सोचता है, फिर ये स्पिल के पावर को भी एब्जॉर्ब करेगा। इधर दूसरी ओर पपेट मैंशन से दो लोग हिल पे हैं और कहते हैं कि ये रॉयल फैमिली क्या सोच रहे हैं। अगर ये यूं ही दूसरे सुपर सेट पे यूं ही अटैक करते रहेंगे तो फिर एक वॉर भी स्टार्ट हो सकता है। हुआ डेंसिंग जो कि डाउडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे है और हुआ फेंग जो कि डाउडी 7 स्टार के लेट स्टेज में है, दोनों साथ में होते हैं। हुआ फेंग कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि इस बार ये रॉयल फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले अभी टियान गैंग फाइट किया था और जियान सिंह को भी उसने डिफीट कर दिया है। ये कहता है कि पहले हमें जाकर पपेट मैंशन के बाकी टीम मेंबर से भी मिल लेना चाहिए, फिर हम बाद में होली फ्लेम के पीछे भी जा सकेंगे। वो होली फ्लेम ही फाइनल बैटल होने वाला है। इधर वान जैंग के लोग एसन डेसोलेट पैलेस के लोग को थैंक्स कहते हैं इनका हेल्प करने के लिए। इस पे फेंग होंग कहता है कि मेरा नहीं, मेरे सीनियर ब्रदर को करो। ये फेंग निंग को भी थैंक्स कहते हैं। जिया सिन भी इस टाइम पे काफी फ्रस्ट्रेट फील करता है कि ये रॉयल फैमिली के हाथों से डिफीट हो गया है। पहले ये उसे डिफीट कर सकता था मगर अब ये ऐसा नहीं कर सकता है। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। ये कहता है कि ऐसा लगता है कि उनके बॉडी के अंदर में सच में कुछ ना कुछ हिडन थिंग है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और इधर जियान अब तक के पूल में ही बैठा होता है। इन दिनों में जियान इस पूल के वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका है। अब ये डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज तक भी पहुंचने वाला है। हर एक लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इन शॉर्ट टाइम में अगर जियान इस लेवल का करीब आ सका है तो फिर इस वाटर में सच में काफी ज्यादा एनर्जी कंटेंट था। अब जियान डेथ घोस्ट लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचता है। जियान यहाँ पे सोचता है कि क्या इस स्पेल के कारण से ब्रेक थ्रू कर सकेगा मिडिल स्टेज में, क्योंकि इसे भी पता है कि रॉयल फैमिली में लोग काफी पावरफुल है। एक तो हाफ स्टेक पीछे डाउडी 8 स्टार से और दूसरा डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल में आ चुका है, तो इसे भी लेवल अप करना होगा ताकि उनसे फाइट में जीत भी सके। अब जियान सोचता है कि इसका क्या करना है, क्या ये स्पेल को डायरेक्टली सॉल्व कर ले। इतने में सोल ईटर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम डायरेक्टली मारे जाओगे, ये काफी डेंजरस है। अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना है तो फिर तुम्हें एक पॉइजन को पॉइजन से किल करना होता है। ये सुनकर अब जियान का माइंड में भी कुछ आइडिया आने लगता है और अब ये भी हंसता है। जियान इस ब्लड रिवर पोन के हेल्प से इस स्पेल का पावर को कम करने वाला है। अगर ये पुल ना होता तो फिर इस स्पेल को भी कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। सोल ईटर कहता है कि बी केयरफुल, इस पूल में कुछ अनक्लियर थिंग है। ये सुनकर जियान भी सोचता है कि ये पक्का ही कुछ घोषली थिंग हो सकता है। सोल ईटर कहते हैं कि मुझे गॉर्फिन लेफ्ट हैंड का पावर लगता है। ये सुनकर जियान भी सरप्राइज होता है। ये जानता है कि इसका पावर क्या है। गॉर्फिन लेफ्ट हैंड का पावर डाउडी 9 स्टार के पीक पे होता है और अगर ये उससे भी पावरफुल निकला तो फिर ये डाउसियन लेवल का भी हो
हो सकता है। इस तरह के ओपोनेंट के सामने जियान तो भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। जियान ही सोचने के बाद फिलहाल इन सभी पे ध्यान नहीं देता और फिर ये स्पिल को क्लीन करने का ट्राई करता है इस वाटर के हेल्प से। अब जियान इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जियान इस डेथ घोस्ट पिल के आउटर लेयर को मेल्ट करता है और ये पिल के आउटर लेयर को डिवॉल्व कर सकता है। इधर यांची भी जियान को देख रहे होते हैं और ये देखकर जिसे कहते हैं कि ये काफी स्मार्ट बच्चा है। यांची भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस रिवर के नीचे में मुझे कोई कॉल कर रहा है। फायर गर्ल भी इस वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है और इसका भी पावर अब स्लोली इंक्रीज करता है। अब एक दिन बीत जाते हैं और जियान अब इस पिल के आउटर लेयर को मेल्ट कर चुका होता है। अब इसे एब्जॉर्ब करना ही रह जाता है। जैसे ही ऐसा करता है इसे काफी ज्यादा पावर ऑफ डेथ भी फील होता है। जियान अपने इमॉर्टल बॉडी को भी अब रिलीज कर चुका होता है और अब जियान का बॉडी से गोल्डन लाइट भी रिलीज होता है। जियान के प्रेशर के अंडर में ये घोस्ट लिक्विड सप्रेस होना स्टार्ट होता है। जब ये लिक्विड जियान के हाथों में, मसल्स में और इसके पूरे बॉडी में इंटर करता है फिर जियान को भी काफी ज्यादा पावर फील होता है इसके बॉडी के अंदर में। जियान अपने डॉक्टर सी में देखता है कि इसके अंदर पावर ऑफ डेथ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जियान के डॉक्टर सी में होली फ्लेम क्रिस्टल है और साथ ही फ्लेमिंग बीस्ट भी है। जियान इस फ्लेमिंग बीस्ट से कहता है कि लिटिल गाय, तुमने मेरे डॉक्टर सी में मेरे डॉकी को डिवॉल्व कर लिया है और अब तुम्हें इस पावर ऑफ डेथ को भी डिवॉल्व करना होगा। ये सुनकर अब ये फ्लेमिंग बीस्ट जोर से दहा लगाता है और कहता है कि मैं नहीं इसे खाने वाला हूँ। जियान इसे देखकर कहता है कि ये तो काफी पिकी ईटर है। जियान भी अब काफी इस पे प्रेशर डालता है। लास्ट में ये फ्लेमिंग बीस्ट भी अब इस पावर ऑफ डेथ की ओर आगे बढ़ता है। जियान यहाँ पे देखता है कि ये पावर ऑफ डेथ ब्लैक कलर में है और ये कहता है कि नॉर्मली ये पावर तो व्हाइट कलर में होता है। ये काफी स्ट्रेंज है। इधर सोल ईटर भी जियान के इस फ्लेमिंग बीस्ट पे नजर डाल रहे होते हैं और कहते हैं कि जब जियान डाउसियन लेवल पे चला जाएगा तो फिर ये फ्लेमिंग बीस्ट भी इवॉल्व होकर एक ह्यूमन फॉर्म को ले सकेगा। जियान इधर इस फ्लेमिंग बीस्ट को कंटिन्यू कह रहा है कि इसे सॉल्व करो, कि अगर ये थिंग किसी को बाहर में मिल जाए तो फिर इसके लिए दूसरे फाइट भी करने को रेडी हो जाएंगे और तुम्हें मैं इसे क्लीन करके दे रहा हूँ तो फिर तुम मना कर रहे हो। अब ये फ्लेमिंग बीस्ट भी पावर ऑफ डेथ को सॉल्व करता है और जब ये खाता है फिर जियान के बॉडी से ब्लैक स्मोक भी निकलना स्टार्ट होता है। जियान फाइनली डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में आ चुका है। अब जियान आसानी से डाउडी 7 स्टार के परफेक्शन लेवल के बंदे से फाइट भी कर सकता है बिना ज्यादा पावर को यूज किए हुए। जियान इस फ्लेमिंग बीस्ट के बारे में सोचता है कि ये इसके बॉडी के अंदर में जन्म कैसे लिया है। सोल ईटर भी इस बारे में सुनकर कहते हैं कि ये 23 तत्व ऑफ हेवन फ्लेम से बना हुआ है। सोल ईटर कहता है कि मुझे याद है कि काफी टाइम पहले कोई लोअर प्लेन से आया था जो तुम्हारे जैसे ही कल्टिवेशन मेथड को फॉलो करता था और जब वो डाउडी लेवल में आया तो फिर वो काफी फास्ट इस पूरे गेट हाउस वर्ल्ड में फेमस बन गया और इसके पीक लेवल पे भी चला गया था। उस टाइम पे मैं काफी वीक हुआ करता था, मेरा कुछ कनेक्शन भी बना था उनके साथ में। यह सुनकर जियान सोचता है कि क्या ये टाउ से गॉड हो सकते हैं। सोल ईटर भी कहता है कि वो एम्परर टाउ से गॉड थे। ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये फ्लेमिंग बीस्ट क्यों जन्म लिया है मगर इसका ऑरा भी काफी सिमिलर है टाउ से गॉड से। यह सुनकर जियान भी कहता है कि तो ये फ्लेमिंग बीस्ट टाउ से गॉड का डिसेंडेंट है। जियान अब इन सभी बातों को भूलकर अब इस पुल के नीचे के हिस्से पे फोकस करता है। इसे अंदर में फील होता है कि कोई कॉल कर रहा है इसे। अब जब ये अंदर जाता है फिर इसे काफी ज्यादा डेडली घोस्ट ऑरा फील होता है। अब जब जियान इसके नीचे जाने लगता है फिर जियान को जो होली फ्लेम कवर किए हुए हैं ये होली फ्लेम भी अब ऐसा लगता है कि इस घोस्टली ऑरा के थ्रू डिवॉल्व हो रहे हैं। जब जियान 100 मीटर तक पहुंच जाता है फिर ये कहता है कि मैं अब और इससे नीचे नहीं जा सकता हूँ, ये मेरा लिमिट है, मैं इसके नीचे नहीं जा सकूंगा। मगर जब यहाँ पे जियान नीचे की ओर देखता है फिर ये काफी सरप्राइज होता है और तुरंत ही ये कहता है ये तो सोल फाइटिंग स्किल है। जियान देखता है कि नीचे में इस पुल के सरफेस पे यहाँ पे 2 तरह का मिस्टीरियस पावर है जो कि सभी थिंग को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा हो। यहाँ पे एक सिल्वर स्क्रोल है और इसके राइट साइड में एक बेल है जो कि साइज में उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ये हाथ के साइज के बराबर होता है और इस बेल से भी थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग आता है। जियान यहाँ पे इसलिए जानता है कि इस स्क्रोल में सोल फाइटिंग स्किल है क्योंकि ये अपने सोल पावर से फील कर सकता है। सोल ईटर भी कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले हो। जियान अब सोल ईटर से पूछता है कि सीनियर रियली में ये है क्या। इस पे सोल ईटर कहता है कि घोस्ट वर्ल्ड में टोटल 12 इवल सोल्जर्स हैं और ये ब्लड रिवर बेल जो तुम्हारे सामने है ये 12 रैंक का एक इवल सोल्जर है। ये सुनकर जियान भी अब काफी सरप्राइज होता है। सोल ईटर कहता है कि अगर तुम इसके कॉम्बैट एबिलिटी को मुझसे कंपेयर करोगे तो फिर ये मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि मैं 10th रैंक पे आता हूँ। सोल ईटर कहता है कि अगर इस बेल को डाउसियन लेवल का फाइटर कंट्रोल करे तो फिर इसके पावर से वो स्वान सांतियान को भी वाइप आउट कर सकता है। सोल ईटर कहता है ये बेल काफी सारे ब्लड एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, इसका पावर एक डाउसियन 3 स्टार का फाइटर ही रोक सकता है और अभी इस लेवल का फाइटर तो स्वान सांतियान में नहीं है। जियान यहाँ पे कहता है कि सीनियर क्या मैं आपके पावर के साथ इसे कलेक्ट कर सकूंगा। इस पर सोल ईटर कहता है कि इतना भी ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, मेरे पावर के साथ भी ये काफी डिफिकल्ट हो सकता है और तुम अभी इसे हैंडल भी नहीं कर सकोगे। अगर तुम इसका करीब जाते हो तो फिर तुम्हें डार्क डिजीज भी हो सकता है। हालांकि जियान सोल ईटर को मना लेता है इसका हेल्प करने के लिए। इतना करीब आने के बाद तो जियान इस जैसा ट्रेजर को अपने हाथ से तो जाने नहीं देने वाला है। सोल ईटर भी कहता है कि तुम जब काफी मुसीबत में होगे तो फिर मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। सोल ईटर भी अपने ओरिजिनल पावर को खो चुके हैं और ये इवल क्लैन के पावर को एब्जॉर्ब कर थोड़ा बहुत पावर को रिकवर कर सके हैं, नहीं तो ये भी अभी डीप स्लीप में ही होते हैं। जियान भी कहता है कि जब समय आएगा तो फिर मैं आपके साथ घोस्ट वर्ल्ड में भी चलूंगा। अब जियान भी इन दोनों थिंग को देखकर कहता है कि अब इन्हें लेने का समय आ गया है। सोल ईटर कहता है कि मैं ज्यादा यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकूंगा तुम्हारा, यहाँ पे मेरा पावर भी काफी सप्रेस हो रहा है और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, तो तुम
तुम्हें जल्दी करना चाहिए। जियान आगे बढ़ता है और ये फील कर सकता है कि इस पुल के निचले हिस्से का प्रेशर कितना ज्यादा है और ये आकर अब जियान पे पड़ता है। हालांकि जियान इसे रेसिस्ट करता है। यहाँ नीचे इस पुल के प्रेशर काफी ज्यादा है। सोल पावर हो या फिर वो होली फ्लेम हो, ये ज्यादा देर यहाँ पे टिक भी नहीं सकते हैं, ये तुरंत दीवार हो जाएंगे। यहाँ पे जियान अपने हैवी सोल को निकालता है। इसके अराउंड होली फ्लेम भी कवर होते हैं। इसे देखकर अब घोस्टी ऑरा भी इससे दूर भागता है। पता नहीं मगर क्यों जियान का हैवी सोल यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करता है। जियान अब अटैक करना स्टार्ट करता है। अटैक के कारण से अब इस रिवर के बेड का निचला हिस्से में क्रैक करना स्टार्ट होता है। अब काफी ज्यादा घोस्टी एनर्जी निकलकर जियान की ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर जियान भी अब तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज कर इसे टॉस करता है। जियान के इसके पैरों के नीचे में पावर ऑफ लाइफ और डेथ फील होता है और ऐसा लगता है कि इसका पावर भी स्लोली इंक्रीज कर रहा हो। हालांकि जियान के सामने में ये दो ट्रेजर पड़े हुए हैं मगर ये जल्दबाजी नहीं करता। पहले ये अपने पैरों के नीचे के हिस्से को देखता है। ग्रीन कलर का एनर्जी यहाँ पे इमिट होता है। जियान फील कर सकता है कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। फिर ये कहता है एक बार ये बेल और स्कूल मेरे पास आ जाए तो फिर यहाँ इस एरिया का पूरा ट्रेजर ही मेरा हो जाएगा। सोल ईटर कहता है कि ये बेल को यूज करने के लिए ब्लड पावर का जरूरत पड़ता है। जब भी इसे कोई यूज करता है फिर सोल ईटर तालिस्मान अब अपने पावर को रिलीज कर अब इस बेल के अराउंड घोस्टी एनर्जी को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। इससे थोड़ा बहुत सोल ईटर का भी पावर रिकवर होता है। अब जब ये बेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो फिर स्क्रोल ही रह जाता है। जियान का अकॉर्डिंग ये स्क्रोल एक इमॉर्टल लेवल का सोल अटैक स्किल हो सकता है। सोल ईटर कहता है कि याद रहे ये एक इमॉर्टल लेवल का स्क्रोल है। अगर तुम अपने सोल पावर से इसे हासिल कर लेते हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसके कारण से तुम्हारा सोल पावर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। जियान कहता है कि मैं जानता हूँ, हालांकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सोल ईटर कहता है कि हालांकि मैं अभी वीक हूँ मगर मैं अपने पावर को यूज कर और बेल का पावर को यूज कर तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ट्राई करूंगा। जियान ने अब थैंक्स कहता है। अब जब ये सोल पावर को रिलीज करता है और जब ये जाकर इसे स्क्रोल से कोलाइड करता है, अब जियान अपने सोल पावर को रिलीज करता है और इसका सोल पावर जाकर इसे स्क्रोल से कोलाइड करता है। जियान को इस सोल स्किल को लेने के लिए इस स्क्रोल के अराउंड जो लाइट है या तो इसे डिस्ट्रॉय करना होगा नहीं तो इसका अप्रूवल लेना होगा और जियान का पावर के साथ तो ये इसका अप्रूवल ही नहीं ले सकता है। जियान अपने सोल पावर को यूज कर अब एक स्मॉल पाइथन को क्रिएट कर लेता है। अब ये पाइथन जाकर इस स्क्रोल के एनर्जी को हिट करता है। जियान के सोल पावर के कारण से ये लाइट भी अब डिसअपियर हो जाता है। अब जियान भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है। अब नेक्स्ट डे जियान इस स्क्रोल के इस स्किल को सीखने का ट्राई करता है। इतने समय से स्क्रोल का एनर्जी क्रोड हो चुका था। यहाँ पे जियान चेक करता है कि ये स्क्रोल का पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियान के सोल पावर के आगे अब ये स्क्रोल भी शांत हो जाता है। अब ये सिल्वर स्क्रोल भी ओपन होता है और काफी सोल पावर निकलकर सामने आता है। सोल ईटर तालिस्मान भी इस एनर्जी को फील कर सकता है कि ये तो पक्का ही एक डाउसियन 4 स्टार की एनर्जी है और ये स्किल यू मिंग नियान का है। ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है। एक हिट में ही किल करने के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर स्क्रोल से अब काफी सारे लेटर से निकल कर सामने आते हैं। घोस्टली शैडो भी अब इस स्क्रोल पे आना स्टार्ट होता है। जियान नोटिस करता है कि काफी जल्द सोल पावर इसके अंदर में कंडेंस हो रहा है। इधर जियान पजल होता है तो फिर इस रिवर बेड के नैरो स्पेस में एक अटैक होता है इस स्क्रोल से। इस अटैक से अब इस जगह का पूरा घोस्टली ऑरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब इस पुल के अंदर का घोस्टली ऑरा सडनली डिसअपियर हो जाता है फिर यांची और फायगल ये भी नोटिस करते हैं कि ये घोस्टली ऑरा डिसअपियर हो चुका है। फायगल सोचती है कि ये बिग ब्रदर का काम हो सकता है। यांची तुरंत इन दोनों को कहते हैं ऊपर जाने को। यांची तुरंत ही कहते हैं ऊपर जाने को मुइंग और फायगल दोनों को। फायगल भी सोचती है कि अब नीचे में क्या चल रहा है। ये भी काफी अनईजी फील करती है जबकि ये 9 स्टार की फाइटर है। तो फिर यांची कहते हैं कि इस पुल के नीचे कुछ ट्रेजर है। मुझे लगता है कि जियान वहाँ पे गया हुआ है उसे लेने के लिए। ये कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए और साथ में हमें उन 7 लोगों को भी ढूंढना होगा। हेवन हॉल के डिसाइपल को। हेवनली फ्लेम का लैंड भी अब जल्द ही ओपन होने वाला है। यहाँ दूसरी ओर 2 लोग अपीयर होते हैं और एक पर्सन कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तो बनी किस्म पवेलियन से है ना। यहाँ पे 3 लोग हैं जो कि वांडू सेक्स हैं यानी कि पॉइजन सेक्स हैं। एक तो लास्ट टाइम के कंपटीशन में भी पार्ट लिया था और इसका नाम डोमू है। ये सीनियर ब्रदर है इन दोनों का। और दूसरे का नाम यहाँ पे वांग सी है। ये बंदा कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि मुइंग कुछ थिंग को यहाँ पे गार्ड कर रही है। ये कहता है कि ये मुइंग के पीछे दोनों के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। डोमू कहता है कि मुझे लगता है कि ये तो राडी सेमेस्टर के पिक पे ही है। इधर इस पुल के नीचे जियान अपने आंखों को खोलता है। जियान कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो अटैक हुआ था ये इस स्किल का था। ये काफी पावरफुल स्किल है। जियान कहता है कि मैं अपने करंट पावर लेवल के साथ में अगर इस स्किल का यूज करूँ तो फिर ये मेरी 80% पावर को खत्म कर देगा और ये एक झटके में ही डाउडी सेमेस्टर के बंदे को किल कर सकता है। अब जबकि यहाँ पे जियान का काम खत्म हो चुका है तो फिर जियान भी अब इस रिवर बेड से निकलने का तैयारी करने लगता है ऊपर जाने के लिए। इधर मुइंग भी सोच रही है कि जियान अब तक क्यों नहीं आया है। फायगल कहती है कि मैं अपने बिग ब्रदर से कनेक्शन फील कर सकती हूँ। वो ठीक है। ये कहती है कि इस बार बिग ब्रदर को काफी गुड थिंग मिला है। इतने में पॉइजन सेक्ट के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं जो पहले इन्हें देख रहे थे। इसे देखकर फायगल कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे ये कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं था कि ये ब्यूटी मुझे पहचान लेगी। फायगल कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर यहाँ से चले जाओ। इस टाइम पे फायगल का डाउडी 7 स्टार का पावर रिलीज होता है। फायगल यहाँ पे इस टाइम पे अपने पावर का काफी ज्यादा सप्रेस की हुई है और ये अपने रियल पावर को शो नहीं करना चाहती है। वांगसी यहाँ पे कहता है कि डाउडी 7 स्टार वांगसी और मुइंग को देखकर कहता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो। फायगल देखती है कि डूमू ये पॉइजन और साथ ही अपने पावर ऑफ लाइफ को यूज कर सकता है। यांची के सामने जो बंदा
बंदा होता है इसे देखकर मोइंग कहती है कि मुझे इसे फाइट करने दो। इसका पावर भी अब बढ़कर डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में आ चुका है। जियान के दिए हुए उसे डेड घोस्ट लिक्विड के कारण से ये पॉइजन सेक का बंदा सोचता है कि ये पर्सन तो पहले वाले सेक कंपटीशन में भाग लिया था ना। मुझे लगा था कि स्ट्रॉन्ग डिसाइपल मारे जा चुके हैं बर्निंग सन पवेलियन के जो लास्ट टाइम पे एंटर किए थे। वैसे वो मारे गए थे मगर सभी नहीं, 7 लोग फिर भी बचकर निकल गए थे और यानचू की यहाँ पे तो कैद कर लिया गया था। इधर फायर गर्ल डोमू से फाइट कर रही होती है। फायर गर्ल जो की ज्यादातर अपना टाइम में बर्निंग सन पवेलियन में ही स्पेंड करती है और अपने कल्टिवेशन पे ध्यान देती है, तो इसे ज्यादा चांस भी नहीं मिला है अब तक फाइट करने के लिए। अब जबकि ये फाइट कर रही होती है तो फिर ये काफी एक्साइटेड होती है। अब जब ये फाइट करती है तो फिर डोमू जो कि खुद को काफी ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है, ये जब भी फायर गर्ल को हिट करता ये हिडन पॉइजन को फायर गर्ल के पास छोड़ देता ताकि जब ये सांस ले तो फिर ये पॉइजन भी इसके बॉडी में चला जाए। फायर गर्ल इस टाइम पे एक ही फ्लेम का यूज कर रही होती है और ये अपने 23 हेवनली फ्लेम के फ्यूजन के फ्लेम को यूज नहीं करती इस टाइम पे। हालांकि ये पॉइजन जब इसका बॉडी में एंटर करता है तो फिर ये पॉइजन भी बर्न होता है। इधर डोमो वेट कर रहा है कि इस पॉइजन का असर होने का। इधर मोइंग वांग ज़ी से फाइट कर रही है। ये बंदा डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में है और ये एक ही स्टेप पीछे है लेट स्टेज में जाने से, तो ये नेचुरली मोइंग से स्ट्रॉन्ग है डाउडी पावर में। हालांकि मोइंग इस पे काफी ज्यादा गुस्से में आकर अटैक कर रही होती है। इसके पॉइजन का भी कोई असर मोइंग पे नहीं होता। मोइंग के हाथ में इसका इमॉर्टल शॉट है और ये इस शॉट से अटैक करती है। इस इमॉर्टल शॉट का पावर भी अब रीस्टोर हो चुका है, तो इसका पावर भी पहले से काफी ज्यादा है। वांग ज़ी शॉट लाइट को देखता है और इसका हिम्मत भी नहीं होता कि ये इस अटैक को जाकर रोक सके और भागता है। मोइंग ये देखकर अब इसका पीछा करती है काफी गुस्से में। हालांकि ये देखकर अब वांग ज़ी का फेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है और ये स्माइल करता है और एक जोरदार अटैक करता है मोइंग की ओर। अब सडन अटैक को देखकर मोइंग अपने होली फ्लेम को समन कर इसे रेसिस्ट करने का सोचती है। इधर यानची भी मोइंग को देखते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि नॉट गुड। तुरंत ही मोइंग के पास का स्पेस भी विगल होना स्टार्ट होता है और फिर हकाई फ्लेम निकलकर मोइंग को कवर करता है और इसके प्लांट बेस्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस स्पेस से जियान निकलकर सामने आता है और अपने बड़े से हैवी शॉट को स्विंग करता है। वांग से भी सोच नहीं रहा था कि इस तरह से ये भी मारा जा सकता है लास्ट मोमेंट पे। मोइंग जियान को थैंक्स कहती है। जियान के अटैक से वांग से काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो चुका है। इसका कल्टिवेशन भी अब काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। जियान कहता है कि ठीक है जाओ और जाकर अपने बिग ब्रदर को कंपनी दो। डूमी इस टाइम पे काफी ज्यादा डर जाता है इस सीन को देखकर। अब ये तुरंत ही कहता है कि मैं उन 7 लोगों के बारे में जानता हूँ जो कि हेवनली हॉल से हैं। जियान कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो तुम्हें पता है उनके लोकेशन के बारे में? इस पे ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पे। ये कहता है कि मैं नहीं जानता क्यों, मगर 4 हेवनली डिसाइपल में से एक मारा गया है और उस कारण से बाकी अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। रॉयल फैमिली अब अपना गुस्सा पूरा उन पे निकाल रहे हैं। वो कंटिन्यू उनके लोकेशन के बारे में सर्च कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो फिर तुमसे पहले वो रॉयल फैमिली उन सभी को मार देंगे। जियान तुरंत ही अपने सोल पावर को रिलीज करता है। ये देखकर अब ये डूमू भी काफी डरता है। डूमू कहता है कि वो सभी नॉर्थन हिल पे हैं। जियान अब कहता है कि इस बार ये रॉयल फैमिली के बंदे को मरना होगा। यानची कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ पे जाने में हमें एक दिन भी लग सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी नहीं मैं एक्सप्लेन करिए। थैंक यू।